टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि सत्यनारायण का मैं पढ़ा रही हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं, लेकिन बन किससे रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स भी बन रहे हैं, तो वो प्लांट्स बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं? यूजिंग लाइट। तो लाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स हो गया है इसका। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज जो है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल इंडिविजुअल में 70 to 100 मिलीग्राम होता है, और ये मेंटेन भी हो जाता है। लीवर जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है मॉनिटरिंग एंड स्टेबलाइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। 10 लीवर जो है ग्लूकोस्टैट मॉनिटर। अगर क्वेश्चन आया ग्लूकोस्टैट मॉनिटर क्या है, तो लीवर है। मेजर पाथवेज क्या है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के? द इंपॉर्टेंट पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकोलिसिस है एक, तो दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लाइकोलिसिस हो सकता है, ऑक्सीडेटिव पाथवे एचएमपी शंट हो सकता है, यूरोनिक एसिड। ये है ऑक्सीडेटिव। सिंथेटिक पाथवे यानी इससे कुछ और बनेगा, अदर कार्बोहाइड्रेट बन सकता है। ग्लाइकोजेनेसिस होता है, लिपोजेनेसिस होता है, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हो सकता है। ये मेजर पाथवेज है। अब देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस होता है द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनोलाइसिस है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। एचएमपी शंट जो है ये है अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की, किसमें? डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एचएमपी शंट से डायरेक्टली ग्लूकोज जो है वो CO2 और वाटर में बन जाएगा। ठीक है। यूरोनिक एसिड पाथवे, ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है पेंटोजेस और सब में। एस्कॉर्बिक एसिड मैन में नहीं बनता है। ठीक है। पाथवे इज ऑल्सो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे। ये भी क्या है? ऑक्सीडेटिव पाथवे है ग्लूकोज का। galactose metabolism, this pathway concerned with the conversion of galactose to glucose and the synthesis of lactose। गैलेक्टोज को हम क्या करेंगे? ग्लूकोज में बदल देंगे, और क्या कर देंगे? सिंथेसिस कर देंगे लैक्टोज का। फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रुक्टोज टू पायरुवेट। यहाँ पे फ्रुक्टोज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। एंड द रिलेशन बिटवीन फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म। अबाउ एंट्री ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज सेल्स में कैसे जाता है? ग्लूकोज कंसनट्रेशन बहुत कम होता है प्लाज्मा के, मतलब प्लाज्मा में ग्लूकोज का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है सेल के मुकाबले। तो एक तो होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, यानी इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कैरियर मीडिएटेड होता है, विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंसुलिन। दिस इज ऑपरेटिव इन हेपेटोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड ब्रेन। लीवर में ऑपरेटिव है, एरिथ्रोसाइट आरबीसी में, और ब्रेन में। ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ये किस में होता है? मसल्स में होता है और एडिपोज टिश्यू में होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं, जिनको 6 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है। ग्लूकोज 1, GLUT1, GLUT2, GLUT5, GLUT7 इन द सेल मेम्ब्रेन दे एग्जिबिट टिश्यू स्पेसिफिक। ये एक हर एक टिश्यू के स्पेसिफिक होते हैं। About erythrocyte, whereas GLUT4 is abundant in skeletal muscle and adipose tissue. Insulin increases the number and promotes the activity of GLUT4। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जी से ग्लाइकोलिसिस, जी से ग्रीक। ठीक है। ये यूनिवर्सल पाथवे इन द लिविंग सेल्स। द कंप्लीट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज एलुसिडेटेड इन 1940। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को पायरुवेट या लैक्टेन में विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ग्लाइकोलिसिस हर सेल्स में होती है। एंजाइम्स ऑफ द पाथवे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक। लैक्टेट जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है अंडर एनारोबिक कंडीशन। एरोबिक में पायरुवेट बनता है, विच इज देन ऑक्सीडाइज्ड। ग्लाइकोलिसिस मेजर पाथवे क्या है? एटीपी सिंथेसिस का, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। मेजर पाथवे कैसे? एटीपी सिंथेसिस जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जैसे कि आरबीसीज है, कॉर्निया है, लेंस है। ग्लाइकोलिसिस इसेंशियल है ब्रेन के लिए, विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ग्लूकोज इन ब्रेन हैज़ टू अंडरगो ग्लाइकोलिसिस बिफोर इट इज ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2। ग्लाइकोलिसिस अगर एनारोबिकली होता है तो कैसे होता है? ग्लूकोज पे हम एटीपी देंगे, 2 लैक्टेट बनेगा और 2 एटीपी बनेंगे। ग्लाइकोलिसिस इज अ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे विद मेनी ऑफ इट्स intermediates providing branch point to other pathways. Thus, the intermediates of glycolysis are useful for the synthesis of amino acid and fat. Reversal of glycolysis along with the alternate arrangements at the irreversible step will result in the synthesis of glucose। ठीक है। अगर रिवर्सल होते हैं तो हम क्या बनाते हैं? जो इरिवर्सिबल स्टेप्स है, अगर वो रिवर्स हो जाते हैं तो हम बनता है ग्लूकोज, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं।
अब इसमें ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है, एक तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट, स्प्लिटिंग और एनर्जी जनरेशन फेज। अभी हम कुछ ग्लूट्स की बात कर रहे थे, तो वो ग्लूट्स ये हैं। ग्लूट 1 जो होता है उसका वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन, किडनी, आरबीसी, रेटिना, कोलॉन और प्लेसेंटा में। और इसका मेन क्या है, ग्लूकोज अपटेक। जितने भी ये ग्लूट्स हैं इन सब का मेन काम है ग्लूकोज का अपटेक करवाना। इन सब में एक एब्सेंट है ग्लूट 6 जो कि नहीं होता है। SGLUT1 है और ये है, ठीक है। ग्लूट 2 जो होता है वो लिवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। देखो 2 से बीटा याद रख लेना। ग्लूट 3 जो है ब्रेन, प्लासेंटा, किडनी में है। ग्लूट 4, अब 4 में हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, तो 4 हार्ट मसल, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू। ग्लूट 5 स्मॉल इंटेस्टाइन, टेस्टिस, स्पर्म, किडनी। ग्लूट 7 लिवर 7L लिवर टाइप लग रहा है। SGLUT इंटेस्टाइन, किडनी। अब इनका काम बेसिकली सबका है ग्लूकोज अपटेक। तो ग्लूट 2 का क्या है, क्विक अपटेक एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूट 3 का है ग्लूकोज अपटेक। ग्लूट 4 का है इंसुलिन मीडिएटेड। यहाँ पे ये याद रखना कि अगर इंसुलिन आ गया तो ग्लूट 4 आएगा, और हार्ट बोला तो भी ग्लूट 4 आएगा। ग्लूट 5 जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज का है। लिवर का है रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू साइटोसोल। सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव अपटेक ऑफ ग्लूकोज अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो SGLT ये है, सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव अपटेक है ग्लूकोज का अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। यानी अगर कहीं पे कंसनट्रेशन ऑलरेडी ग्लूकोज का ज़्यादा है पर फिर भी वहाँ पे ग्लूकोज जाना है तो वो कैसे जाएगा, सोडियम डिपेंडेंट जाएगा। अब आओ, जो सीक्वेंस हमने रिएक्शंस देखी थी क्या था, एक तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज था। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज को हम फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो है ये हर टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ऑल द टिश्यूज़ में है, और ये जो है फॉस्फोराइलेशन करता है ऑफ वेरियस। उसके अलॉन्ग विद हमें मैग्नीशियम की भी ज़रूरत है, ठीक है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जा रहा है तो हमें मैग्नीशियम की ज़रूरत है और हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज होना चाहिए। ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होता है और ये फॉस्फोराइलेशन करवाता है सिर्फ ग्लूकोज का। हैज़ हाई केम वैल्यू, होने का ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए तो ये होगा। इज़ नॉट इनिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, से इनिबिट नहीं होता है ड्यू टू हाई एफिनिटी। किसकी हाई एफिनिटी है, हेक्सोकाइनेज की। लो केएम ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज इवन एट लो कंसंट्रेशन, वेयरएज ग्लूकोकाइनेज एट ओनली एट हाइयर लेवल्स है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो इम्परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन के। इट इज़ अ सेंट्रल मॉलिक्यूल विद अ वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक फेट्स। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इम्परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन के, ये अंदर रखने वाली बात है। इट इज़ अ सेंट्रल मॉलिक्यूल विद अ वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक फेट्स, यानी कि इसके साथ या तो ग्लाइकोलिसिस हो सकता है, ग्लाइकोजेनेसिस हो सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकता है, एंड पेंटोस फॉस्फेट पार्ट यानी कि HMP शंट, ठीक है। अब आओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो आइसोमराइज होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे भी मैग्नीशियम की ज़रूरत है। देखो पहले वाले इसमें भी मैग्नीशियम की ज़रूरत थी और एंजाइम था हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज करेंगे तो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज की ज़रूरत है। फ्रुक्टोज 6 phosphate is phosphorylated to fructose 1,6 base phosphate by phosphofructokinase. This is an irreversible, committed and a regulatory step in glycolysis. ये तो हो गया हमारी कौन सी, इन्वेस्टमेंट। हमने अभी तक क्या क्या दिया, इसमें मैग्नीशियम दे दिया, ये सब इन्वेस्टमेंट वाली फेज है। अब स्प्लिटिंग फेज, द 6 कार्बन fructose 1,6 base phosphate is split to 3 carbon compound glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate by the enzyme aldolase। एल्डोलेस की वजह से ये स्प्लिट होगा। एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज